Und du, also, हम्म। हाँ, तो दोस्तों आज हम शुरुआत करते हैं। आप सबका स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। और जैसे ही हमारी मीटिंग खत्म होगी, मैं आपको अपना क्रिएटिव जो लिंक है उसके ऊपर लिंक भेजेंगे। सब लोग उस पे यूट्यूब का लिंक होगा, उस पर सब लोग फिर चले आना, क्योंकि आज डायमंड की मीटिंग है और डायमंड की मीटिंग में हमें बहुत सारी चीजें समझ आती हैं। तो एनीवेज स्टार्ट करते हैं आज की मीटिंग। तो दोस्तों, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को कहता है कि अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो हमें पता होना चाहिए हम इसके अंदर क्यों आए। बहुत सारे लोग इस सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, लेकिन वो इसकी प्रॉपर एजुकेशन नहीं लेते, जिसकी वजह से उनको दिक्कत होती है। दूसरा, सिर्फ एजुकेशन लेना ही इस बिजनेस में जरूरी नहीं है, साथ साथ में हमें काम भी करना है, एक्शन भी करना है। जो बातें आपको यहाँ पे बताई जाती हैं उनको आगे इम्प्लीमेंट भी करना है। अगर आप सारी बातें सीखेंगे लेकिन आगे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब भी आप यहाँ से कोई भी चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास 2 दिन रह गया, 28 तारीख है, कल 29 है, परसों 30 है, 31, 3 दिन है। 3 दिन के अंदर जो लोग भी 5,000 बीवी करेंगे, 10,000 बीवी करेंगे, 15,000 बीवी करेंगे या 25,000 बीवी करेंगे, साथ में जो लोग भी 5 ज्वाइन नहीं करवाएंगे, 10 ज्वाइन नहीं करवाएंगे, 15 ज्वाइन नहीं करवाएंगे, 20 करवाएंगे, 25 करवाएंगे, हर एक आदमी को यहाँ पर कुछ ना कुछ उसका सेलिब्रेट किया जाएगा। संडे को 7 तारीख को हम लोग यहाँ पे करेंगे। और मैं आपके पास 3 ही दिन है, 3 दिन में जो भी करेगा उन सबका हम सेलिब्रेट करेंगे। और साथ में आ, उनका सेलिब्रेट भी होगा, और साथ में हम लोग उनको जो बड़े बड़े लेवल से उन पे कुछ ना कुछ हम उनको कोई ना कोई रिवार्ड भी देंगे। तो दोस्तों, आपके पास 3 दिन रह गए हैं। 3 दिन में आप जितना ज्यादा चाहे अपनी आईडी पे कर सकते हैं, आप ज्वाइन भी करा सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। क्या ना उसका 5, 10, 15, सॉरी, 5, 10, 15, जो भी आपको टारगेट उसमें क्रिएटिव पे हमने भेजा उसको आप देख लीजिए, उस पर काम करिए। ठीक है, हमारा काम है आप लोगों के लिए सेलिब्रेट करना, आपके लिए तैयारी करना। तो ये तभी होगा जब आप लोग काम करेंगे। तो एनीवेज, हम लोग इस बिजनेस में बनने आए स्टार डायमंड, और स्टार डायमंड बनने के लिए हमें शुरुआत जीरो से करनी है। तो कैसे करनी है? आपको डेली जाना, तभी आपको पहला स्टेप उठाना पड़ेगा। आपको कहीं भी दुनिया में जाना है तो आपको पहला स्टेप उठाना ही पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि आप कुछ भी नहीं करें और आपका बिजनेस चल पड़ेगा, तो नहीं होगा दोस्तों। ज्वाइन करने से आरसीएम नहीं चलता। आरसीएम प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से आपको कुछ ना कुछ तो इनकम आएगी, लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको इसके हर एक सिस्टम को समझना होगा। ये कैसे काम करता है, ये कैसे कामयाबी लाता है, इसमें कैसे लोग कामयाब हुए, क्यों इसमें कम लोग कामयाब होते हैं, लोगों के क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या चैलेंज हमें फील्ड के अंदर आते हैं। हर एक चीज को आपको सीखना है, और वो सारी चीजें हम आपके साथ 1 to 1 रखने जा रहे हैं। जैसे अभी हम लोग आप लोगों के साथ 2-3 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ कि 2024 को एक मिशन बना लीजिए, और इस मिशन में आप सब लोग एक पॉजिटिव वे पे आप सब लोग काम करें, और सुबह से लेकर शाम तक इसी विचार के ऊपर काम करें कि 2024 में हम सब लोग अपनी पिने चेंज करेंगे। हम सब लोग अपने हर एक गोल को अचीव करेंगे। गोल कैसे बनाते हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे, कैसे ड्रीम लिस्ट बनाई जाती है। दोस्तों, इस बिजनेस में जिसके सपने नहीं है वो कामयाब नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपके पास सपने नहीं है तो आपका लक्ष्य नहीं होगा। अगर लक्ष्य है, लक्ष्य होगा, तभी आप लाइफ में कामयाब होंगे। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो पूरी एक्साइटमेंट के साथ अपने गोल को लिखिए। अगर आप कार चाहते हैं, अगर आप ज्वेलरी चाहते हैं, अगर आप पैसा चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कहीं हिंदुस्तान से बाहर टूर करना चाहते हैं, हिंदुस्तान में पूरा घूमना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, और साथ में आप चाहते हैं आप बढ़िया सा घर बनाना चाहते हैं, तो ये आरसिम 2030 तक आपकी ये सारे ड्रीम फुलफिल कर सकता है। अगर आप सपने देखते हैं और आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो आरसीएम आपके साथ कमिटमेंट करता है, मैं आपके साथ कमिटमेंट करता हूँ। करना आपको है। कैसे ये काम करता है, इसमें जल्दी से कुछ नहीं होगा, ये प्रोसेस से होगा। ये सब चीजें आरसीएम में बहुत सारे लोग ले चुके हैं, बहुत सारे लोग लेने की तैयारी कर रहे हैं।
लेकिन मिलेगा उन्हीं लोगों को जो इस बिजनेस में बिल्कुल सिस्टम से काम करेंगे और हर एक चीज को गोल बना के लक्ष्य बनाकर काम करेंगे, वही लोग इस बिजनेस में कामयाब होंगे। दोस्तों, ये बिजनेस जो है 5 साल में जिंदगी बदलता है। और 5 साल किसी भी फील्ड के अंदर दुनिया में, अगर आपको अच्छा प्लेयर बनना है, अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बनना है 5 साल में, अगर आप पूरी कंसिस्टेंट से, मतलब कांस्टेंट होके एक ही चीज पे फोकस करते हैं, तो आप किसी भी गोल, बड़े से बड़े गोल को भी अचीव कर लेंगे दोस्तों। तो अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अगर आपने जो गोल बनाया, जो भी आपकी लाइफ का मिशन है, अगर वहां से आप थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई चीज अपने दिमाग के अंदर आप डाल लेते हैं या आप भटक जाते हैं, तो ये जो भी गोल आपका, वो कभी भी अचीव नहीं हो सकता। इसलिए जब आप कोई गोल बना लेते हैं, तो फिर आपको टोटली 100% फोकस हो जाना है, और जब तक उस गोल को अचीव नहीं कर ले, तब तक चैन से नहीं बैठना दोस्तों। तो आप जैसे मैं कल भी आपको बताया था, ये प्लान रीढ़ की हड्डी है, हर एक कंपनी इसी तरह से बताती है, लेकिन आरसीएम वो कंपनी है जो हमें इसके जो एक्चुअल में इस बिजनेस के 3 पी होते हैं। पहला, जिस कंपनी के साथ हम जुड़ने जा रहे हैं उसका प्रोफाइल क्या है। दूसरा दूसरा पी होता है कि उसका पे आउट सिस्टम क्या है। तीसरा, उसके प्रोडक्ट, है ना। तो आरसीएम इन 3 चीजों के लिए नंबर 1 है, क्योंकि कंपनी का प्रोफाइल पिछले 23 साल से कंटिन्यू ग्रोथ पे है। एक प्रोडक्ट से आज हजारों प्रोडक्ट हो चुके हैं, एक पीयूसी से आज हजारों पीयूसी हो चुके हैं, एक डिपो से आज 100 के ऊपर, 200 से ऊपर आज हमारे डिपो हो चुके हैं। आज हमारा सारा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है। आज हर चीज जो है ग्रोथ पे है, कोई किसी के साथ चीटिंग नहीं है। कंपनी जो कमिट करती है वो पूरा करती है। अभी जैसे आप सब लोग जानते हैं, कंपनी ने कहा था जो लोग 6 महीने संभाल लेंगे, 7वें महीने उनको फ्री मिलेगा। अच्छा, अब जिन लोगों ने कंसिस्टेंसी, जो भी कंपनी ने टारगेट्स दिए थे, जिन लोगों ने अचीव किए, वो सारे लोग आज रिवार्ड ले रहे हैं। आप भी अगर चाहते हैं कि आपको भी ये सब कुछ मिले, तो आपको भी ये सारी चीजें सीखनी होगी कि भाई 5,000 क्यों करना है, 10,000 क्यों करना है, 15,000 क्यों करना है, 20,000 क्यों करना है। ये सब चीजें आपको अपने से नहीं करना। बहुत सारे लोग अपने से पैसा लगा के कर लेते हैं और कुछ टाइम के लिए करते हैं, फिर बाद में जाके आरसीएम को बदनाम करते हैं। मैं कहता हूँ ये लॉन्ग टर्म का बिजनेस है, ये प्लानिंग का बिजनेस है, ये सिस्टम का बिजनेस है। अगर आप ये सिस्टम से करेंगे तो आपकी कामयाबी कोई नहीं रोकेगा। अगर आप सिस्टम से अलग होके करेंगे, अगर आप कुछ भी गलत बातें करते हैं, गलत तरीके से लोगों को गलत सिस्टम से सिखाते हैं, तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा दोस्तों। जो एथिक्स चीज है, जो बेसिक है, जो एथिक्स है इसके, अगर हमको फॉलो करके काम करेंगे तो हमारी लाइफ बढ़ सकती है। तो कंपनी कौन सा पैसा देती है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है, क्योंकि हर आदमी अपना आइडिया लेके आता है, अपने ढंग से काम करने की कोशिश करता है। पढ़े लिखे लोगों की अपनी आइडियोलॉजी है, अनपढ़ आदमी की अपनी आइडियोलॉजी है, गरीब आदमी की अपनी आइडियोलॉजी है, मिडिल क्लास की अपनी आइडियोलॉजी है, और रिचेस्ट जो रॉयल लोगों की अपनी, हर एक की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। सबसे बड़ी बात, अपना अपना एनवायरनमेंट होता है। इसी तरह इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए जो भी कोई आता है, वो अपने अपने ढंग से इसका एनालिसिस करता रहता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग इसके अंदर आ जाते हैं, पूछते नहीं है, फिर फाइनली क्या होता है, जुड़ तो जाते हैं। आज मेरे एक दोस्त ने मेरे को कोई काम बताया था, और वो जब तक मैं उस काम में गया या नहीं, मतलब उसके अंदर नहीं गया, तब तक उसने मेरे को छोड़ा नहीं। और जैसे ही मेरे को उसने वो काम, मैंने उसकी बात मानी, उसके बाद उसने मुझे फॉलो करना बंद कर दिया। लेकिन मेरे सपने उसमें थे, मैंने उसको ढूंढा जाके भाई, कि मेरे को आपने काम, जैसे मैंने आरसीएम किया था, तो आरसीएम में मेरे को पहले तो किसी ने मेरे को ज्वाइन नहीं करवाया था, मैं खुद ही ज्वाइन हुआ था। दूसरा ये था, ज्वाइन करने के बाद मैंने कहा था मुझे कंपनी जाना है, मैंने कहा था मुझे सामान लेना, मुझे मतलब, तभी आप कामयाब होंगे। अगर आपको ये बिजनेस मिल गया है, तो कामयाब आपने होना है। आपने मीटिंग में आना, आपने सेमिनार में आना, आपने लोगों को यहाँ पे लाना, आपने प्लान करना है, क्यों करना है, ये आपको समझना है। तो ये बिजनेस आपका है, ये आपके बच्चों का जीवन बदलेगा, आपकी फैमिली का जीवन बदलेगा, आपके आने वाले सारे ड्रीम फुलफिल करेगा। इसलिए मुझे अपने सपनों को फोकस करना है। अब कंपनी पैसा कहाँ से देती है, ये कोई नहीं जानता, ये कोई नहीं जानना चाहता, और हर कोई चाहता है कि मैं कामयाब हूँ। मैं आपको छोटा छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी फैमिली में सब लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छी अच्छी मतलब पोस्टों पे है। अब क्या हुआ, मेरा कजन जो था वो नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करता था। मैं बात कर रहा हूँ 2003 से पहले की, आरसीएम से पहले की बात कर रहा हूँ। तो वो जिस कंपनी में काम करते थे, उस कंपनी का नाम था एमवे। उसमें वो काम करते थे, उनकी उम्र थी 18 साल, और वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, मेरे ब्रदर थे छोटे। उन्होंने
एमबीए में काम किया और वो वहां पे एक बहुत बड़े लेवल पे थे। वो तो यंगेस्ट अचीवर थे वो एमबीए के अंदर। और आप यकीन करो मैंने उनका 80,000 रुपए का चेक देखा है। लेकिन हुआ क्या कि उसी तरह मेरी फैमिली में आईएएस भी हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी है, सब बहुत सारे लोगों ने उनको देख के ज्वाइन किया। एमबीए मीटिंग में भी गए, सेमिनार में भी गए, लेकिन उनको पैसा नहीं आया, लेकिन उसको आया। अब फाइनली क्या हुआ कि जब मैंने ज्वाइन किया था आरसीएम, तो वो मेरे को कहता था कि आप इसमें ज्वाइन करो, तो मैं उसकी बात को नहीं मानता था। क्यों नहीं मानता था? क्योंकि मैं देखता था उन लोगों को जो मेरी फैमिली में सब पढ़े लिखे, जिनके पास पैसा भी था, जिनके पास स्टेटस भी था, मैं उनको देखता था। मुझे लगता था ये क्यों नहीं कमा रहा अगर ये कमा रहे हैं। तो एनीवेज यही चीज हम सबकी आइडियोलॉजी होती है। जैसे मेरा था माइंडसेट, इसी तरह हम सबका माइंडसेट होता है। बहुत सारे लोग आपके साथ पढ़े लिखे लोग आते हैं, सब लोग आते हैं, लेकिन वो इसके ना समझते हैं, ना इसके बारे में जानते हैं, लेकिन वो अपने ही कुछ बहुत सारे मिथ्ये बना के बैठ जाते हैं, है ना। तो दोस्तों, इसमें पैसा उसी है, हर एक आदमी इसमें पैसा कमा सकता है। कोई भी हो, गरीब हो, अनपढ़ हो, वो उसका कोई सोर्स नहीं हो उसके पास, लेडी हो, मर्द हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 18 साल से ऊपर होना चाहिए, जुनूनी मतलब उसको पता होना चाहिए आप वो इसके अंदर क्यों आया, उसको उसके सपने होने चाहिए। अगर उसके पास सपने हैं तो ये बिजनेस को अमीर बना सकता है। अब कैसे बनाता है, मैं ये सारी चीजें आपको ना बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप में बताऊंगा, और बिल्कुल इस तरह से बताऊंगा जिससे चाहे यहाँ पर आईपीएस बैठ जाए, चाहे यहाँ पे आईएएस बैठ जाए, चाहे डॉक्टर बैठ जाए, चाहे इंजीनियर, इतनी आसान तरीके से बताऊंगा कि कोई भी नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में जान लेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये सिस्टम कैसे काम करता है उसको समझ आ जाएगा। तो कंपनी कौन सा पैसा देती है? मिडिल मैन का पैसा देती है। होलसेलर, रिटेलर, सीएनएफ, डिस्ट्रीब्यूटर, एडवर्टाइजर, जो सामान के जो को कैरी करने के जो पैसे कमाते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो पैसा कंपनी हमें देती है। यहाँ कंपनी कहती है ना आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, ना आपने कोई पैसा लगाना, ना आपने कुछ करना है। बस अगर जो प्रोडक्ट आप मार्केट से लेते हो, वो प्रोडक्ट अगर आप यहाँ से लेते हो, उसको यूज करते हो, वो प्रोडक्ट अगर आपकी क्वालिटी के हैं, मतलब आपकी रेंज के हैं और आपके लिए वो बढ़िया है, तो आप इससे अपना बिजनेस फ्री करा सकते हैं। अगर आप चाहें, जैसे कंपनी 6 महीने में सामान फ्री कर रही है, आप चाहे तो इसको 3 महीने में फ्री करा सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसको 1 महीने में फ्री करा सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसको 15 दिन में फ्री करा सकते हैं। आप चाहे तो इसको 1 दिन में भी फ्री करा सकते हैं। आप, और अगर आप चाहे तो 1 घंटे में फ्री करा सकते हैं। अगर आप चाहे तो 1 सेकंड में भी ये सामान फ्री करा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, ये चीजें हमें सीखनी है। तो उन चीजों को हमें हर एक चीज को सीखना है कि कैसे ये सब चीजें पॉसिबल है। इसमें कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। 1 सेकंड में 10 बार भी आप इसको फ्री करा सकते हैं अपने सामान को। जैसे आज किसी की इनकम अगर 50 लाख रुपए इससे है, तो उनका सेकंडों में मतलब सामान जो फ्री होता होगा, मतलब कितने कितने टाइम उसका फ्री होता होगा। तो बात समझे, एक्चुअल में सेल तो सबने अपने घर की ही डालनी है ना। जैसे अगर हमारे कोई डायमंड है, वो कितनी सेल डालते होंगे, उनको भी कंपनी ने कहा भाई 1500 बिजनेस वाली से ऊपर, मतलब रिक्वायरमेंट जो है 1500 बीवी की है, तो वो चेक ले रहे हैं 50 लाख का। बात को समझना है। इसका मतलब कंपनी की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, ये हम पे है कि हम क्या चाहते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, कंपनी ने हमें 1500 के लिए कहा हुआ है, लेकिन हम 15-15 हजार भी करते हैं, 20-20 हजार भी करते हैं, खुद अपने घरों में यूज करते हैं, और साथ में बहुत सारे लोगों को हम प्रमोट भी करते हैं। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस बिजनेस को किस तरह से करना चाहते हैं। एनीवेज, हमें बीच का पैसा लेना है। ना हमें कोई दुकान खोलनी है, ना हमें शोरूम खोलना है, हमें सिर्फ मानना है, अपने एटीट्यूड को बदलना और यहाँ से पैसा कमाना है। ठीक है दोस्तों, वो कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी केवाईसी करवानी पड़ेगी। कंपनी और कंज्यूमर के बीच का जो पैसा है 45%, अगर हम नहीं लेते तो वो लोग अमीर होंगे जिनको आज तक हम अमीर कर रहे थे। लेकिन अगर आज हम डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं सर, ये पैसा हम अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए लाएंगे, तो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो 2003 में मेरे को ये बात समझ आ गई, और तब से जब जैसे ही मैंने ये डिसीजन लिया, उस टाइम दोस्तों ना कोई ज्यादा प्रोडक्ट थे, एक प्रोडक्ट था, उस टाइम कोई शोरूम नहीं था, कोई कुछ नहीं था, लेकिन एक डिसीजन लिया था कि इससे अपनी भी जिंदगी बदल सकती है और अपने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली जा सकती है। इसलिए बिजनेस के अंदर आए, क्योंकि एक अपना अच्छा खासा बिजनेस को चलता छोड़कर इस बिजनेस में आए थे। और जितने भी लोग आप यहाँ बैठे हुए, मैं उनको किसी को नहीं कहता आप अपना बिजनेस छोड़िए, लेकिन आपका गोल कितना बड़ा है उसी ढंग से आपको ये करना पड़ेगा, है ना। तो ये कैसे काम करता है उसको देखना है। अगर आपको यहाँ कामयाब होना तो आपको ये केवाईसी करानी पड़ेगी। जब हमने ज्वाइन किया था उस टाइम ये ऐसा कुछ नहीं होता था,
कोई ड्रेस नहीं होता था, कुछ नहीं, फॉर्म भरना पड़ता था। कंपनी यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है, कस्टमर से निकाल कर आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है। इसलिए बनाती है क्योंकि हमें जो पैसा मिलता है वो आता है सामान को प्रमोट करने का, सामान को सेल करने का पैसा आता है, और साथ में एक सुंदर सी प्यारी सी टीम बनाने से हमें पैसा आता है। जितने लोग हमारी टीम में, कैसे हमारा कैसे बिजनेस कोड होता है, इस चीज को समझना। पहली तारीख को ये बिजनेस शुरू होता है, 31 तारीख को खत्म होता है। इस इन बिटवीन क्या क्या चीजें जोड़ी जाती है जिससे हमें चेक बनता है। पहली चीज जो है, हम सेल्फ परचेज करते हैं, जो भी हम घर का सामान खरीदते हैं वो भी जमा होता है पहली तारीख से 30 तक। उसके बाद जो सामान हम किसी को सेल करते हैं वो भी यहाँ पे जमा होता है। उसके बाद अगर हम प्रमोट करते हैं, प्रमोशन करते हैं, कई लोग, अगर आपका कोई बंदा दिल्ली में है या पंजाब में, हिमाचल में कहीं भी है, तो वहां पे कंपनी ने पूरी साइट के ऊपर सारे डिलीवरी सेंटर के नंबर दिए हैं। अगर आपको समझ नहीं आता, आप अपनी अपलाइन से पूछ सकते हैं। सिस्टम के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता, अपनी अपनी वो भी आने वाले दिन पे आपको यहाँ पे हम सिखाएंगे कि कैसे देखा जाता है डिलीवरी सेंटर, कैसे लोगों को प्रमोट किया जाता है, ये सब चीजें बताएंगे। तो आप किसी भी आउटसाइडर को, मतलब जो आपके रिलेशन में सिस्टर या आपके कोई सिस्टर इन लॉ हो या ब्रदर इन लॉ ब्रदर हो या कजिन हो, कुछ भी हो जो JNK से बाहर है, तो आप उनको कहते हैं भाई आप ये वाला प्रोडक्ट लो, नंबर मेरा है, आप इस शोरूम पे जाओ, वहां से सामान ले लो। इसको हम बोलते हैं प्रमोशन, क्योंकि वहां आप नहीं थे, आपने उस प्रोडक्ट की प्रमोशन की, वो आदमी वहां जाके सामान लेगा, नंबर आपका होगा, वो बिजनेस वो भी जमा होगा। उसके साथ होता है ज्वाइनिंग। अगर आप किसी का कार्ड, मतलब किसी को ज्वाइन करवा देते हैं इस सिस्टम में, उसको भी, वो भी इसलिए होता है कि मैं परमानेंट सेल कर सामान खरीदूंगा, और मैं यहाँ से मैं भी अपना सामान फ्री करवाना चाहता है, क्योंकि मेरा जो आपका प्रोडक्ट है बढ़िया है। तो इससे क्या होगा, वो भी जमा होता है। पहली तारीख को शुरू होता है, 31 तारीख को क्लोज हो जाएगा। अभी हमारे पास 3 दिन है, 3 दिन के बाद इस महीने का बिजनेस क्लोज हो जाएगा। इस बिजनेस में जिन लोगों ने भी ज्वाइनिंग कराई वो भी जमा हो गई, जिन लोग, जो नए लोग जुड़े वो भी जमा हुए, जो लोगों ने सामान रिपीट किया वो भी, और साथ में बहुत सारी, साथ में क्या हुआ, जो उन्होंने खुद का घर का सामान लिया या उन्होंने सेल किया, वो सारा जमा होके उसका एक टर्नओवर बनता है। उस टर्नओवर का 45% कंपनी हमारे घरों में बांट देती है। अब वो कैसे बांटती है उसको भी जानते हैं हम लोग, ठीक है ना। वो पैसा जो 45% कैसे बांटती है, और सबसे बड़ी बात उसमें हमें करना क्या है, किन किन चीजों पे हमें काम करना है, वो मैं रोज आपको बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके माइंड में वो चीजें बैठ जाए। सबसे पहली चीज जो करनी है वो है माइंडसेट। ये मान लेना ये बिजनेस मेरा। माइंडसेट में बहुत सारे क्या होते हैं, हर्डल्स होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। ये ब्लॉक पे यहाँ पे बहुत सारी चीजें चलती रहती है ना। तो ब्लॉक, सबसे पहली चीज क्या है, आपके माइंडसेट में जो पहली चीज आएगी वो आएगी विचार, वो आते हैं थॉट्स, है ना। थॉट्स क्या है कि ये बिजनेस मेरा है, यहाँ से मेरे को मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। जैसे आप मेरे को सुन रहे हो, कोई नया आदमी यहाँ बैठा है, उसके दिमाग में ये बैठ गया यार विपिन सर जो कह रहे हैं मेरी जिंदगी बदल सकती है। चाहे जैसे अभी सुरेंद्र वर्मा जी की मीटिंग हो रही है, उसको आप सुनते हो, आपके सपने जुड़ जाते हैं, आप बड़े सेमिनार में जाते हो, मीटिंग में जाते हो, एक्साइटेड होते भाई ये आदमी कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता। आपके सपने जुड़ गए, और आपके सपने जुड़ गए, लेकिन जैसे आप वहां से आते हो और आपके दिमाग में बात बैठती है यार, विचार में, यार कौन करेगा। आप 4-5 लोगों के पास जाते हो, 10 लोगों के पास, बाद में दिमाग क्या कहता है, यार ये नहीं चलेगा। तो माइंडसेट में क्या आ गया, नेगेटिव विचार। जैसे आपके नेगेटिव विचार जाएंगे तो आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अगर आप कहते हैं कि वाकई मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इससे मेरी जिंदगी बदल जाएगी, आपके दिमाग में अगर ये पॉजिटिव थॉट चलेंगे तो क्या होगा, माइंडसेट, अगर आपका विचार, अगर जिस तरह के आपके विचार होंगे, अगर विचार आपके नेगेटिव है, अगर आपके विचार जो ये मानने को तैयार ही नहीं कि आपका बिजनेस चल सकता है, आपका विचार मानने को तैयार ही नहीं आप अमीर हो सकते हैं, आपका विचार ये मानने को तैयार ही नहीं है कि आप ये काम कर सकते हैं, आपका विचार मानने को तैयार ही नहीं है कि आपकी लाइफ में भी खुशियां आ सकती हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर आपके पास ये थॉट्स पॉजिटिव है कि मैं ये करूंगा, मेरे पास ये होगा। दोस्तों आज जब मैंने भी शुरुआत किया था तो मैंने भी तो विश्वास ही किया था ना कि ऐसा होगा। जो आज हो रहा है ये मैं फील करता था उस टाइम। अभी मेरी फीलिंग जो है, मैंने 2024 में नया टारगेट लिया, नया रेजोल्यूशन लिया कि जो मेरी अगली जिंदगी है 2022 की, वो मैं और बढ़िया करूंगा। और वो कैसे होगी, जो मेरे सीनियर है उनको देखूंगा, उनसे आगे निकलने की कोशिश करूंगा, उनके साथ उनके जैसा बनने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे वो सारे रास्ते मुझे ढूंढने पड़ेंगे। कोई मेरी मदद नहीं करेगा, मुझे वो रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। मुझे इंदिराज जी हो, आत्माराम जी हो, या जो भी मेरी अपलाइने हैं, जहां भी है, कहीं से भी मेरी कामयाबी हो, मुझे उसके लिए भागना है। इसी तरह से
आपको अपनी कामयाबी लेने के लिए आपको लोगों से काम लेना होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि अपने आप चल जाएगा, नहीं चल सकता, चाहे 7 जन्म आप लगे रहे इसमें, ये नहीं चलेगा। अगर आप सोचो कोई आएगा वो चला लेगा, नहीं होगा। एक एक आदमी जो है वो आपका एसेट है, एक आदमी आपका एसेट है। वो चाहे हो सकता है वो आपको करोड़ों का बिजनेस दे सकता है। इसीलिए कहते हैं ना, जब किसान बीज फेंकता है ना, तो वो पूछ के थोड़े फेंकता है ये वाला उगेगा, ये वाला नहीं उगेगा, ये उगेगा, ये नहीं उगेगा। वो क्या करता है, वो सारे बीज डालता है, उसमें से जिसको उठना होता है ना, करना फोन करना भैया आ जाओ, उसको वो जिसको करना होता है वो अपने आप उग जाता है। इसी तरह आपको लोगों को प्लान करते रहना। प्लान क्या है, जो मैं कल से आपको बता रहा हूँ, 3-4 दिन से बता रहा हूँ, कि मिडिल मैन का पैसा हमारे घर में आता है। कस्टमर और फैक्ट्री के बीच का रिलेशन हमारा बन जाता है, हम ज्वाइंट हो जाते हैं कंपनी के साथ। जो काम मिडिल मैन करता था वो हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा। अब सीखना क्या क्या है, इस चीज को समझना। सबसे पहले माइंडसेट। माइंडसेट के ऊपर मैं आपके साथ 3-4 चैप्टर लेना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि अभी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही। मैं तभी लूंगा कि जब आप कहोगे सर हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, तो आप जितने ज्यादा लोगों को यहाँ पे बिठाएंगे उतना बड़ा आपको ट्रेनिंग मिलेगी, एक से एक बढ़िया ट्रेनिंग आपको मिलेगी। पर ट्रेनिंग वो नहीं मिलेगी कि भाई आपको बिल्कुल एथिकल, जो मेरी लाइफ के प्रैक्टिकल मेरे एक्सपीरियंस है वो आपके सामने रखूंगा, जो आपके दिल के अंदर चलते हैं, जो आप महसूस करते हैं कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, वो सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। एनीवेज, तो ये दूसरा गोल लिस्ट बनानी है। तीसरा, हमें अपने एटीट्यूड, एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल है। एटीट्यूड किसको बोलते हैं, एटीट्यूड होता है विश्वास। एटीट्यूड क्या होता है, मानना कि ये बिजनेस मेरा है, कि मैं इस बिजनेस का मालिक हूं। तो ये ऐसा एटीट्यूड बनाना है। जैसे हम अपनी दुकान खोलते हैं ना, हमारे प्राउड फील होता है। एक आदमी अगर छोटी सा सपना लगाता है ना, मेरा एक खोखा आना चाहिए, और वो उस पर प्राउड करता है। देखना कि रेडी वाला रेडी पे सामान रखा हो, उसके सामान को कभी गलत कह के देखना आप, वो आपसे लड़ना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको अपने सामान के साथ क्या है, प्राउड है। इसी तरह कोई आदमी अगर जॉब कर रहा है, थोड़ी सस्ती कर रहा है, बड़ी कर रहा है, कोई भी कर रहा है, उसके बारे में आप बोल के देखो, वो आपसे लड़ना शुरू कर देगा। उसको एटीट्यूड कहते हैं। मान लेना ये मेरा। इसी तरह जिस दिन आपको आरसीएम से प्यार हो जाएगा, जब आपका एटीट्यूड ये मानने को तैयार हो जाएगा, ये बिजनेस आपका बिलीव आपका जब स्ट्रांग हो जाएगा, तो आप यकीन करेंगे ये बिजनेस आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। इसलिए आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, एक स्ट्रांग मैन की तरह, ये मेरा बिजनेस है। जैसे आप अपनी जॉब पे नहीं जाते तो आपको ये लगता है यार मेरा नुकसान हो गया। अगर आप अपनी दुकान नहीं खोलते, आपको लगता है आपका नुकसान हो गया। कोई भी चीज जिसके साथ आपके रिश्ते जुड़े हुए हैं, जहां से आपकी अर्निंग है या आपके सपने हैं, वहां पे अगर आप नहीं जाते, या वहां पे नहीं जाते आपको फील होता है यार गलत हो गया। उसी तरह जिस दिन आपको आरसी में ये बात समझ आनी शुरू होगी ना, उस दिन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला दोस्तों। दूसरा, बिहेवियर। बिहेवियर हमारा जो है ना, वो कैसा होना चाहिए, वो रॉयल लोगों की तरह होना चाहिए। जेब में मेरे पैसा नहीं है, लेकिन होना क्या चाहिए, हमेशा अपने आप पे प्राउड फील होना चाहिए। हमेशा बिहेवियर जो है वो बिल्कुल पोलाइट होना चाहिए। हर आदमी से रिश्ते बनाने हैं, कम्युनिकेशन बनाना है, हर आदमी से रिलेशन बनाने हैं। जिसके साथ जाना है उसके साथ उसको समझना है कि वो आदमी क्या चाहता है, और जैसा वो चाहता है उसी तरह से हमें अपना बिहेवियर बना लेता है। तो बिहेवियर का बहुत बड़ा रोल है इस बिजनेस में। और सबसे बड़ी बात एनवायरमेंट में। अब हम लोग जहां से आते हैं, वहां कोई अमीरी की बात तो होती नहीं, वहां कोई ऐसा माहौल तो है नहीं, है ना। वहां तो अगर अगर आप लोग किसान है तो किसानी की बात चलेगी, अगर आप कोई पॉलिटिकल फैमिली से है तो पॉलिटिकल बात चलेगी, अगर आप जॉब में है तो जॉब की बात चलेगी। लेकिन कोई भी आदमी करोड़ों की बात नहीं करेगा। तो अगर आपको यहाँ से करोड़पति बनना है, हम सब लोग कहाँ से आए हैं, गरीब घरों से, हम भी अमीर होना चाहते हैं, है ना। तो हमें उन लोगों के साथ बैठना है जो बड़े सपने देखते हैं। तो इस दुनिया में वही आदमी कामयाब होता है जो बड़े सपने देखता है। तो सपने तो यार अपने हैं, कोई भी देख सकता है, इसमें कौन रोक सकता है। तो इसीलिए अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं तो मार्केटिंग का चैंपियन बनना है। ये इन चीजों के ऊपर मेरे बहुत सारी स्लाइडें बना रहा हूं मैं दोबारा से, क्योंकि मैंने पहले बना के रखा था, वो सारा का सारा कंपनी के प्लान की वजह से चेंज हुआ, इसलिए मैंने दोबारा से मैं वो बनाने लगा। आज मैं आपको बताने चाहता हूँ ये नई स्लैब जो है, ये 45% जो कंपनी बांटती है, आज हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों देखिए, अगर कोई आदमी 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक अगर वो अभी ज्वाइन किया और वो 5,000 बीबी करता है, 5,000 बीबी अपनी आईडी में करेगा, तो उसको क्या मिलेगा, 2%। 2% कितना होता है, 5,000 का 2% कितना हो गया, 100 रुपीज। 100 रुपए का उसको चेक आएगा उसी महीने में,
और साथ में क्या आएगा उसको, साथ में उसको वो जो पैसा है वो 6 महीने करेगा तो उसको क्या आ जाएगा, 6 महीने के बाद उसको सामान फ्री मिल जाएगा। लेकिन अगर वो 5,000 बीवी से कम है तो उसको ये 2% नहीं मिलेगा, और उसको 2500 बीवी का सामान जो है उसको मिलेगा 6 महीने के बाद। लेकिन अगर वो 1500 बीवी कर रहा है तो 1500 बीवी का सामान मिलेगा। तो पहली स्लैब पे कितने परसेंट मिलता है, 2%। दूसरी स्लैब है 10%, 10,000 बिजनेस वाले, है ना। जो आदमी 10,000 बीवी करता है और उसको 4.5% मिलता है, 20,000 के ऊपर 7%, 40,000 के ऊपर 9.5%, 70,000 के ऊपर 12% 12%, 1.15 पे है 14.5%, 17 पे है 17%, 2.60 पे है 19.5%, 3.5 लाख पे है 22%। बाकी जो पुराना सिस्टम था एज इट इज ही है। अब इसमें कंपनी ने कुछ चीजें ऐड की हैं, उनको समझना बड़ा जरूरी है। कंपनी ने क्या किया कि एक बोनस बनाया, और वो बोनस क्या है, वो बोनस यह है कि कंपनी का जो टर्नओवर है, जो पूरा टर्नओवर, कोई भी आदमी हिंदुस्तान में कहीं भी कोई सामान ले रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसका जो टर्नओवर बनता है उसके अंदर कंपनी ने ये रखा है कि जो आदमी 70,000 बीवी पे चले जाता है, 70,000 का मतलब ओपनर पिन बनती है जब एक साइड से 50,000 का बिजनेस हो और सेकंड लेग में उसके 20,000 का बिजनेस हो, तो वो आदमी ओपनर पिन पे होता है, उसको कंपनी 1 पॉइंट देती है ना, 1% बोनस देती है। लेकिन वही अगर 1.15 पे चाहता है बंदा, तो 1.15 का मतलब हो गया कि वो बंदा ईगल पिन पे गया, और ईगल पिन का एक साइड से बिजनेस होना चाहिए 85,000, दूसरी साइड से बिजनेस होना चाहिए उसका 30,000, तो वो आदमी को कंपनी की तरफ से 2% बोनस अलग से मिलता है। जो चेक बनेगा वो तो बनेगा, साथ में 2% अलग मिलेगा। उसके बाद आता है 1.70 का मतलब होता है रनर पिन का मतलब है एक साइड से बिजनेस, 1.70 बिजनेस के ऊपर एक साइड से बिजनेस जो है वो 40,000 का होना चाहिए, दूसरी साइड से 1,30,000 का बिजनेस होना चाहिए। अगर आदमी इस तरह से 1.70 पे पहुंचता है तो उसको हम रनर पिन कहते हैं, और रनर पिन वाले को 3 पॉइंट मिलेंगे, 3% वो आएगा, बोनस आएगा। उसके बाद अगर वो आदमी 2.60 पे जाता है, जिसको हम बोलते हैं विनर पिन, वो वहां जाता है तो उसको 4 पॉइंट मिलते हैं। 4 पॉइंट मतलब 4, अगर 2,000 का मतलब 1,000 रुपए का एक बोनस है तो 4 बोनस मतलब 4,000 रुपये उसको एक्स्ट्रा आएगा। इसी तरह से अगर 3.5 लाख पे जाते हैं तो 22% होता है। 3.5 का मतलब एक साइड से 70,000 का बिजनेस, दूसरी साइड से 2,80,000 का बिजनेस, तो वो आदमी स्टार पिन के ऊपर होता है। स्टार पिन के ऊपर कंपनी जो बोनस देती है वो 5%। अगर 1,000 रुपए का एक बोनस है तो उसको 5,000 रुपया वो एक्स्ट्रा पूरे इंडिया के टर्नओवर से मिलता है। कई बार ये जो बोनस है ये बढ़ भी जाता है, ये 2,000 का भी हो सकता है एक पॉइंट, ये 10,000 का भी हो सकता है। इसी तरह जैसे अभी तो हम यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो स्टार गोल्ड से नीचे हैं, इसलिए मैं स्टार गोल्ड तक के लेवल को आपको बता रहा हूँ। इसके ऊपर 24 स्टेप में कंपनी पाछा बांटती है। जैसे सपोज 5,000 की सेल होती है, 5,000 की सेल का मतलब कि उसका 45% कंपनी बांटेगी, 2% आपके ग्रुप में चला जाएगा, बाकी जो पैसा है वो कंपनी, 10% तो उधर चला जाएगा ना जो फ्री वाला सामान है, 12% मतलब वहां पे चला जाएगा, और जो ऊपर का है वो पैसे 2% 5,000 के पास चले जाएगा, बाकी पैसा जो है वो ऊपर सबको चला जाता है। इसी तरह जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है उस लेवल का पैसा उस ग्रुप में बढ़ जाता है, और बाकी पैसा जो उसके ऊपर वाले वहां चला जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये मैं पूरा ब्रीफ करूंगा, मैंने ये पूरी स्लाइड बनाई हुई है कि आपके ग्रुप में कितना पैसा आता है, ऊपर कितना जाता है, ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। थैंक यू सो मच। और इसके आगे मैं जो आपको बताने, इसी तरह का हमने लेवल है 1,000 बीबी। कोई भी आदमी अगर स्टार्ट करता है बिजनेस, उसकी शुरुआत 1,000 बीबी से होती है जब वो ज्वाइन करता है। हमारा पहला काम है बिगनर, दूसरा काम है स्टार्टर, तीसरा काम है ओपनर, ईगल। इस तरह से करके एक आदमी आसानी से 1 साल में रॉयल्टी ले सकता है। रॉयल्टी की मिनिमम इनकम 25,000 होती है, साथ में अगर बोनस जोड़ दिया जाए तो 6,000 के नियर अप्रोक्सीमेट बोनस होता है। अगर मतलब वो एक्स्ट्रा है, 6 से ऊपर ही होता है, नीचे नहीं होता। तो आप सोच सकते हैं अगर एक आदमी रॉयल्टी अचीव करता है 25-30,000 रुपए का उसका चेक बन जाती है, तो 25-30,000 रुपए कोई छोटी इनकम नहीं है दोस्तों। और रॉयल्टी लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या हम सिस्टम से काम नहीं करते, हम एक्चुअल में क्या जल्दबाजी में काम करते हैं, और जल्दबाजी में करते करते बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, और उसके साथ क्या है कि जो चीज हम चाहते हैं वो नहीं कर पाते।
इसलिए टीम बना के काम करिए, एक दूसरे की वैल्यू समझिए। दोस्तों, लोगों को जोड़ना आप खुद सोचते हैं कितना मुश्किल होता है, लेकिन जिनके साथ जुड़े हुए हैं अगर आप उनको नहीं संभालोगे तो फिर आने वाले टाइम पे आप और आपका नुकसान होगा। थैंक यू सो मच। अब मैं जैसे यहाँ से हम लोग अपने थोड़ा सा बात करके उसके बाद हम लोग मैं एक लिंक भेजता हूँ, उस लिंक पे सारे यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं सारे के सारे वहां पे जुड़ेंगे और कल की मीटिंग फिर हम सब लोग यहाँ पे आएंगे। मैं कुछ आज हमारे साथ नए चेहरे हैं। आरती जी हमारे सामने। आरती जी अनम्यूट करें आप। हेलो सर। करिए, अनम्यूट करिए। बोलिए, क्या कैसा लगा आज का सेशन आपको? सर आज की मीटिंग मुझे काफी अच्छी लगी है। बस आप ना अपने नोट्स बनाइए, मैं छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगा जिससे आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। ठीक है मैम? पूरे टाइम पे आपने आना है 8 बजे। आशु देवी जी भी हैं, मैम आप भी अनम्यूट करें। आशु देवी जी, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है, प्लीज आप बोलिए जल्दी जल्दी। मैम कुछ समझ आ रहा है? थैंक यू सर। हाँ, यस सर। समझ आ रहा है कुछ? थैंक यू। हाँ, थैंक यू। नहीं जी सर। आपको जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ आ रही है बिजनेस के बारे में? जी सर। तो आप डिसाइड कर रही है ना, काम काम करना है ना आपको? जी सर, करना है, काम करना अब है। बस फिर छुट्टी नहीं मारा करो, क्योंकि फिर जब आप छुट्टी मारते मुझे रिपीट करना पड़ता, मैं चेहरे जब चेंज हो जाते और वीडियो ऑन करके बैठा करो सारे। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ है यहाँ पे जितेंद्र सर है। जितेंद्र जी अनम्यूट करें। जितेंद्र सर है, हाँ जी। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार था सर आज का जो आपका सेशन था। बेसिक चीजें मेन जो है बिजनेस किस तरह से आगे बढ़ाना है, किस तरह से करना है, वो सभी चीजें हमें फील्ड में काम आने वाली हैं। हम इन्हीं चीजों को सीखे और आगे एक्शन लेंगे तो हमारा जो है सक्सेस हमें मिल सकती है। तो बहुत ही शानदार था सर आज का, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे समय दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। सर आप म्यूट हो गए सर आप। आशुभा जी बोलिए। बढ़िया सर, आज आपने पूरा पैकेज बना के दिया हमें, है ना? प्लान भी दे दिया, बता दिया सब कुछ। तो आज हमारी जो टीम है ना उसमें 6 लोग बैठे हैं सर आज। बस आप कल पूरी 4 बताओ, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी और कहीं के कहीं पहुंच रॉयल्टी जीवर बनेंगे, मेरा वादा आपसे। मतलब ये साल जो बिल्कुल सर। 2024 है ना, एक भी आदमी नहीं बचेगा, मैं आपको सच में बताता हूँ, क्योंकि पैसा है इसमें, कामयाबी हो सकती है, हाँ। बस हमें उन चीजों को फॉलो